Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब देखेंगे अपन पर्किन रिएक्शन। हेडिंग डालेंगे पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन क्या होता है? पर्किन रिएक्शन जब एरोमेटिक एल्डिहाइड या कोई हेटेरोसाइक्लिक एल्डिहाइड की रिएक्शन, कहने का मतलब कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड जब एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में या कोई भी एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम एसिटेट या बेसिक मीडियम के साथ, तो वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड देता है। आया? तो सबसे पहले लिखेंगे when aromatic or heterocyclic aldehyde is treated with acetic anhydride, acetic anhydride in presence of sodium acetate followed by hydrolysis gives alpha beta unsaturated acid. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड एक कंडीशन है लेकिन कि जो भी एसिटिक एनहाइड्राइड डलते हैं उसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी मस्ट है। ये देखेंगे तो लिख लेंगे anhydride, whatever anhydride you are going to use, that anhydride at least should contain the two alpha hydrogen. Anhydride must contain two alpha hydrogen. एटलीस्ट लिख लेना यहाँ पर। ये है। अगर बेंजील्डिहाइड की रिएक्शन करवाई जाए तो क्या बनता है? सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड किसको बोलते हैं? देखिए C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड। बात याद रखना। कैसे ही बना, मैं एक एग्जांपल देखिए बताता हूँ। एक बेंजील्डिहाइड का किस तरीके से, ये पहले आपको पता लगना चाहिए कि कंडीशन के अंदर, किस कंडीशन के अंदर ये रिएक्शन ऑपरेट होता है। बस एक बार रिएक्शन पता लग जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे। कहने का मतलब अगर कोई बेंजील्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O NA, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता हूँ। तो ये प्रोडक्ट क्या बनाता है? CHO प्रोडक्ट बनाएगा ये C double bond OH. Benzaldehyde is getting converted into cinnamic acid.
जी, हाउ, वो देखेंगे कैसे ये क्या करते हैं। ऐसा, ये ऐसा एनहाइड्राइड है जिसके पास एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अपन कहने का मतलब ऐसा एनहाइड्राइड कभी भी यूज नहीं कर पाते। वी कैन नॉट यूज लाइक दिस एनहाइड्राइड। ये भी तो एनहाइड्राइड ही है, लेकिन ऐसे के लिए मैंने आपको मना कर दिया। हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म, देखिए कैसे। आप बोलेंगे सर ये रिएक्शन कहाँ आती है, ये जब भी सीट सोल्व करेगा तो उसमें केस समझ में आना चाहिए कि अगर किसी रिएक्शन के ऊपर, एल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से एरो के ऊपर ऐसा कंडीशन दिया है, आपको क्लिक करना है दिमाग से कि यस दैट रिएक्शन कैन बी द पर्किंग रिएक्शन। ऐसा आया बात समझे? तो देखिए मैकेनिज्म में क्या है, ये बेस पहले तो इसका अल्फा हाइड्रोजन लेता है, कहने का मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड से बेस सब्सट्रैक्ट करता है, CH3 C डबल बॉन्ड OONA, ये है, ये इसका प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट किया है, क्या बनाया, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड O CH3, ये बनाया। आया? अब ये क्या करता है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर अटैक करता है, कहने का मतलब ये किसके ऊपर अटैक करता है, C डबल बॉन्ड OH के ऊपर। और अटैक करने के बाद क्या बनाएगा, ये बना देगा CO माइनस H CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये आया बात समझ में? ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज इसको यहां अटैक करता है। आया? कहां अटैक करता है, वहां। कहने का मतलब इसी कंपाउंड को बोलते हैं कि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। इसी को ऐसा लिख देते हैं कुछ लोग, ऊपर करके मुंडी मॉलिक्यूल की। अब आप पे डिपेंड करता है आप कहां रखते हैं। CHO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये, और इसको मैं यहां अटैक करवाऊंगा, ये यहां जाएगा, तो ये तो बनेगा। मुझे पता नहीं whether you people are going to understand or not the things, but I am understanding very well. CO माइनस CH3 O, नीट वालों के लिए इतना ज्यादा नहीं आता है, खुशखबरी है नीट वालों के लिए, लेकिन जेई वालों बच के नहीं जा सकते हैं। अगर जेई वालों को क्वेश्चन पे अप्रोच करना है तो वो बच के नहीं जा सकते। नीट वालों के लिए थोड़ा सा खुशखबरी है कि इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए ये, लेकिन फिर भी अच्छे स्टूडेंट्स जिनको अच्छा रैंक लाना है, जो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे अच्छा करना है, मैं नीट में भी अच्छा करना चाहता हूं, उन सब के लिए है। अब देखिए ये बना, तो ये वापस से डीलोकलाइज्ड होगा, और ज्यों ही ये डीलोकलाइज्ड होगा, ये क्या करता है, बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बना बॉन्ड टूट जाता है। टूटने के बाद क्या बनाएगा, CHO C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये बना। इसको जब H2 से हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये क्या देता है, अब क्या करता है, इसको जब हीट किया जाता है तो ये इसकी अल्फा, ये H और ये बेस, मतलब यहाँ पे ये जुड़ा हुआ H है, ये इसको एसिटिक मीडिया को बाहर निकाल देता है। कहने का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OH को बाहर निकाल के क्या बनाता है, ये
CH डबल बॉन्ड CH COH, ये ये बनाएगा, इसको बोलते हैं, और यही तो मैंने बनाया था ऐसे। रिएक्शन इज गोइंग थ्रू द साइक्लिक इंटरमीडिएट, एक ऐसा साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। अब आप बोलेंगे सर ये इतना कैसे याद रखेंगे, इतनी मैकेनिज्म कैसे याद रखा जाए? तो एक ट्रिक भी है इसके लिए। जब भी कार्बोनाइल कार्बन या कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड या हेटेरोसाइक्लिक है, उसका O हटा दीजिए डबल बॉन्ड के साथ, और वहां पे क्या जोड़ना आपको? डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH डायरेक्ट जोड़ना है, ऐड करना है O हटा के, ऑक्सीजन हटा के। लेकिन पता होना चाहिए परकिनी है तभी ऐसा। ये ट्रिक दे दिया मैंने। कैसे? अगर एग्जांपल आपको देखें तो देखिए ये हो गया। अगर आपको कोई ये दे दे, और इसका रिएक्शन दे दे CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O CH3, और इसका रिएक्शन पूछा जाए CH3C डबल बॉन्ड ONA की प्रेजेंस में, क्या प्रोडक्ट? आप टिंशन को रिएक्शन नहीं बोल सकते, हालांकि टिंशन को रिएक्शन के अंदर एक सबस्ट्रेट में ऐसा लिया था, लेकिन कंडीशन क्या थी वहां पे? अलग थी। वहां मेटल बेस्ड कंडीशन थी, एल्यूमिनियम मेथॉक्साइड, एल्यूमिना, या एक कॉम्प्लेक्स सोडियम आयरन का एक कॉम्प्लेक्स था। वो ऐसा कंडीशन नहीं है। ये कंडीशन विल हेल्प यू आउट। कंडीशन बताती है रिएक्शन कौन सा है। रिएक्शन कौन सा है? परकिन। परकिन रिएक्शन देखते ही आप क्या करेंगे? बोले इसके डबल बॉन्ड को हटाया, और ये मैंने लिखा CH डबल बॉन्ड OH। ये डबल बॉन्ड हो हटा के मैंने क्या बोला था? यही तो जोड़ना है, ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ, ये प्रोडक्ट। बोले मजा आ गया। मजा ऐसा नहीं है, मजा ज्यादा नहीं लेना है, ज्यादा मजा अच्छा नहीं होता। अब इसका मैकेनिज्म सबको ड्रॉ करना है, कैसे बना। पहले वाले रिएक्शन की मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए इसका मैकेनिज्म खुद को ड्रॉ करना है। जिसको दिक्कत आए वो जूम में पूछना है। क्लियर? ऐसे इस तरीके से हेडिंग डालेंगे। इसके बाद नॉवल कंडेंसेशन रिएक्शन, नॉवल कंडेंसेशन रिएक्शन, नॉवल कंडेंसेशन रिएक्शन। और जिसको ये स्पेलिंग चेक कर लेना, हो सकता है थोड़ा बहुत स्पेलिंग में मिस्टेक हो, साइंटिस्ट के नाम पे है ये रिएक्शन। ये भी एक कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। देखिए एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड होता है। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स इसको बोलते हैं। ऐसा मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन क्या होता है? नहीं पता? देखिए इधर देखिए, एक्टिव मिथाइलिन होता है ये। अरे ये मिथाइल होता है ना, ये मिथाइल। अब ये भी सिखाना पड़ेगा। ये क्या होता है? मिथाइलिन। क्लियर? तो एक्टिव मिथाइलिन, मिथाइलिन ग्रुप है लेकिन वो एक्टिव है, उसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप या एक्टिव मिथाइलिन कंटेनिंग कंपाउंड्स। वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले तो एग्जांपल लिखेंगे। एक्टिव मिथाइलिन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इसमें कौन कौन से? मिथाइलिन जब दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रूप में जुड़ा हो, ये है। कहने का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? CH2 ग्रुप दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में फंस जाए, जैसे साइनाइड साइनाइड के बीच में फंस गया, CH2 C डबल बॉन्ड OH,
एक तरफ फ्लोरीन के बीच में फंस गया, एक तरफ CH2 C डबल बॉन्ड OOET C डबल बॉन्ड OOET, ये सारे एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड हैं। ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंटेनिंग कंपाउंड्स। साइनाइड से जुड़ा हुआ होगा, एक तरफ एल्डिहाइड इससे जुड़ा होगा, एक तरफ CH2N नाइट्रो से जोड़ दिया, ये लो एक तरफ साइनाइड से जोड़ दिया, ये सारे के सारे क्या हैं? एक्टिव मिथाइलिन कंटेनिंग कंपाउंड्स। When active methylene containing compounds react with the carbonyl compounds, it gives that alpha beta unsaturated acids. और जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड जिस तरीके से देते हैं या अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो देते हैं, उसको उस रिएक्शन को सबसे पहले देखा था नोवलगल नाम के साइंटिस्ट ने, तो इसलिए बोलते हैं इसको नोवलगल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो लिखेंगे सबसे पहले when carbonyl compound react with active methylene containing compounds in presence of basic medium, it gives alpha beta unsaturated acids called as नोवलगल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये लिखेंगे एग्जाम्पल इसके अंदर, जैसे C6H5C डबल बॉन्ड OH है, इसका रिएक्शन लिखा CH2C डबल बॉन्ड OOET C डबल बॉन्ड OOET। ये बेसिक मीडियम के अंदर जब हीट किया जाता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस किया जाएगा, तो ये क्या देगा? C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये देगा। आप बोलेंगे सर ये कैसे देगा? तो वो मैं बताता हूँ मैकेनिज्म। देखिए पहले तो यही होगा, ये इसका H2 और इसका ये निकल जाएगा। उसके बाद जब ये कंडीशन आता है तो H2 भी उससे क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। आया बात समझो? तो देखिए इसके लिए सबसे पहले इसमें लिखेंगे मैकेनिज्म, ये उतारिए। C6 कहने का मतलब सबसे पहले अपन क्या लिया था? CH2C डबल बॉन्ड OOET, ये लिया था ना मैंने रिएक्शन के अंदर, यही लिया था ना एस्टर ET। और ये बेसिक मीडियम में पहले क्या करता है? इसके इस अल्फा हाइड्रोजन को ले लेता है और ये बनाता है CH नेगेटिव। C डबल बॉन्ड OOET, ये बनाता है। और जो ही ये बनाएगा, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और अपन को कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ न्यूक्लियोफाइल ही तो चाहिए। कार्बोनाइल कंपाउंड किस तरीके की रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन शोन बाय कार्बोनाइल कंपाउंड्स, राइट? कार्बोनाइल कंपाउंड अपना क्या था? C6H5C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड OOET C डबल बॉन्ड OOET।
क्या बना देगा, C6H5OH CH C डबल बॉन्ड OOET C डबल बॉन्ड OOET। अब जो ही ये बनाएंगे इसके बाद क्या होगा, H+ देंगे, हीट करेंगे तो ये H जो लगा हुआ था ये इस कार्बोनाइल कंपाउंड को धक्का मार के बाहर निकाल देगा, क्या बनाएगा, C6H5। अब देखिए यहाँ पे अपन बनाया ये CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OET C डबल बॉन्ड OET। अब अगर इसको वापस से हाइड्रोलाइज्ड करवाया जाता है तो देखिए ये एसिड, एस्टर कभी भी एसिडिक मीडियम में क्या बना देता है, एसिड बना देता है। ये खास बात होती है, याद रख लेना। आप बोलेंगे सर कैसे, जब भी कभी एक रिएक्शन होता है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 इसकी H+ मीडियम के साथ रही, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। वैसे क्या होती है, CH3 C डबल बॉन्ड OOH बनाता है और CH3OH बनाता है। इसको बोलते हैं, इधर वाली रिएक्शन को तो बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, और इसको क्या बोलते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस, एस्टर हाइड्रोलिसिस। एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो गया। आया बात समझ ये। तो अब देखिए मैं इसको क्या किया, ये बनाया इसको C6H5 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH। और जब इसको हीट किया जाता है तो क्या होता है, एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। C6 एक कार्बन के ऊपर कभी भी 2 C डबल बॉन्ड OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, वो तुरंत क्या करते हैं, CO2 गैस बाहर निकाल देते हैं। CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH और ये H यहाँ जाता है। कहने का मतलब ये C डबल बॉन्ड OH कैसे है, ये ऐसे ही तो है। एक को मैं ओपन करके दिखाया, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है और ये H इसके ऊपर जुड़ जाता है, ये CO2 बाहर निकल जाता है। ये H कहाँ जुड़ गया है, इस कार्बन के ऊपर ही, यही तो बनाया था ऐसे। इसको बोलते हैं नोवलगल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ, ये लिख लेना। एक दिया गया है क्वेश्चन, ये C6H5 C डबल बॉन्ड OH H5 है और इसकी रिएक्शन किससे दी गई है, CH2 C डबल बॉन्ड OCH3 C डबल बॉन्ड OC2H5 इसके साथ दी गई है। इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैं कह रहा हूँ ये नोवलगल कंडेंसेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। आपको बेसिक मीडियम दिया गया है, आपको हीटिंग दिया गया है, आपको हाइड्रोलिसिस दिया गया है, इतनी चीजें दी गई हैं कंडीशन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन एक और दिया गया है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, और इसकी रिएक्शन करवाई है इसके साथ। सेम रिएक्शन कंडीशन यहां दी गई है, इंपॉर्टेंट लगाना इसको। और एक दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है C6H5 C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन दी गई है CH2 CN CN। ये देखिए साइनाइड का एसिडिक मीडियम के अंदर, मतलब ये यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डाइल्यूट कंडीशन के अंदर उसका हाइड्रोलिसिस हो नहीं पाता है। ऐसे ये 3 क्वेश्चन करिए, इसको जूम पे डिस्कस करेंगे। जिसको इंटरेस्टेड है वो पूछ लेना, नहीं तो छोड़ देना चाहिए। करना है, छोड़ना नहीं है। ऐसे करिए स्टूडेंट्स, इतना है।
आज के लिए इतना करें।